नमस्कार दोस्तों, मैं पहले तो आपसे क्षमा चाहूंगा कि थोड़ी सी आने में देर हो गई, क्योंकि थोड़ा स्वास्थ्य भी आजकल ऐसे चल रहा है। फिर भी मुझे लगा कि मेरे साथी लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मैंने सोचा यार स्वास्थ्य तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल उनके साथ खड़ा होने का टाइम है। तो आप सभी लोगों को धन्यवाद, सभी कोचिंग संस्थापकों को धन्यवाद, सबसे पहले तो युवा शक्ति को धन्यवाद जो इतनी बरसात होने के बाद भी यहाँ पर जमा हुई है। दो तरह की फोर्स है यहाँ पे, एक फोर्स जो यहाँ खड़ी है, एक फोर्स जो यहाँ खड़ी है। आप लगे हैं नेताओं को बचाने में और हम लगे हैं अपने अधिकारों को बचाने में। बहुत बढ़िया। हम मानते हैं कहीं ना कहीं नेता लोगों, जब भी नेता लोगों के ऊपर बात आती है तो आप लोगों को आगे कर दिया जाता है, आपकी भी ड्यूटी आप भी कर रहे हैं, मगर ये हमारा कर्तव्य है जिसको हम पूरा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो बहुत टाइम से ये मसला चले आ रहा है, आप जैसा सबको पता है। ये बच्चे बार बार रोड में आ रहे हैं, रोड में आने के बाद अपनी बात रख रहे हैं, बात प्रॉपर पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। हर बार आप लोग हमसे झूठे वादे करवा रहे हैं, आप लोग हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम मुख्यमंत्री से बात कराते हैं, हम आपके सचिव से बात कराते हैं, मगर शायद आप लोगों की बातों में भी मुझे कोई दम लगता नहीं है। आप अपनी ड्यूटी आज कीजिए, हम भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता हम लोग भी यहाँ से हटने वाले नहीं है। बहुत बार हमने आश्वासन देख लिया है, नहीं हटेंगे। बहुत बार हमने आप लोगों का आश्वासन देख लिया, हम बात करा रहे हैं, बात कराने से बात नहीं बन रही है। तो अब हमारे पास लास्ट रास्ता यही है कि हम लोग सड़कों पर ही जमे रहे। जब नेता को नहीं फर्क पड़ रहा, शासन को फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर शायद हम लोगों को ही फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी इज्जत की, आपका साख का। क्योंकि आप लोगों ने तो धंधा बना लिया है कि हम गवर्नमेंट जॉब देंगे नहीं, प्राइवेट से आउटसोर्स करके काम कराएंगे और जब आपका काम निकल जाएगा तो उन बच्चों को भी घर भेज देंगे। अभी तक काफी टाइम से पूरे जूनियर इंजीनियर संघ जितना भी यहाँ पे जमा हुआ वो आके 10 से 12 बार धरना कर चुका है और उस धरने का कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। अचानक से कुछ दिन टाइम पहले हमें पता लगा कि भाई भर्ती में कटौती की जा रही है। एक बात तो पहले तुम लोग भर्ती देते नहीं हो, और अगर देते भी हो तो तुम उसमें भी कटौती की बात कर रहे हो। अगर यार भर्ती कटौती करनी तो थोड़े विधायक कम कर दो, इतने विधायकों का वैसे भी हमें कोई काम है नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ विधायकों भी कम करो। और 2024 में इलेक्शन आ रहा, मोदी जी से ही बोलो तुम कहाँ चक्कर में पड़ो, तुम भी बैठो यार, वैसे ही बहुत बेरोजगारी है, कोई मतलब हुआ नहीं इस बात का। क्योंकि तुम तो युवा नेता बन रहे हो 75 की उम्र में, और जो 20 साल वाले बच्चे हैं इनको तुम बेरोजगार की श्रेणी में डाले हो अभी तक। तो हम भी समझते हैं आप लोगों की दिक्कत क्या, आप लोगों की दिक्कत है। थोड़ा सा प्रशासन को भी, शासन को भी कम करो, इनको भी ना, जो आप प्रमोशन करके ऊपर बैठाने के हमारे ऊपर लठ चलवाने के लिए भेज रहे, इनको भी सबको डिमोशन करो, कोई काम इनका भी नहीं है। जितनी भी बेरोजगार रैलियां हुई हैं, जितनी भी संविदा रैली हुई, सबने आपने लट्ठे बरसाए और कुछ नहीं करा। आप लट्ठे बरसा के प्रमोशन पा जाते हो, हम लट खा के सड़कों में ही बैठे हुए हैं आज भी। तो तुम देखो कि हम लोग लट खाने के बाद भी रोड में बैठे अपने अधिकार के लिए। तो ये बात कम से कम हम वही सरकार तक पहुंचाएं कि यार अब तो शर्म कर लो, ये बच्चे कब से बैठे हुए बरसात में, इतनी बरसात में बैठे होने के बाद भी तुम तो अपना अंदर फर्स्ट क्लास सचिवालय में बैठ के कुर्सियां तोड़ रहे हो। कहीं ऐसा ना हो आपको पकड़ने लगे फिर जगह जगह। तो अभी तो 40 से 50 लोग लगा रखे हैं इनको रोकने के लिए, फिर 4 से 5 हजार लोग लगाने पड़े और तभी भी ना रुके। तो कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूं, या मेरे सारे साथी ये चाहते हैं कि जो ये भर्ती में कटौती की जा रही है तो भर्ती में कटौती ना की जाए, और जो अब तक आपकी प्रक्रिया इतनी स्लो हो रखी है इसको थोड़ा तेज किया जाए। इतना नहीं कि यार, इतना तो मतलब शायद इलेक्शन के लिए तुम हमारी भर्ती रोक दे रहे हो, मतलब क्या है? तुम यहाँ से तुम कैसे बोल रहे होगे भाई इसमें? और तुम इतने एक नंबर के झूठे, इतने एक नंबर के मक्कार, ये बगल में घर है एक, मैंने देखा था यहाँ सतपाल महाराज जी का, एक नंबर के झूठे नेता भाई साहब। इतना झूठ तो बच्चा, छोटा बच्चा होता है चोरी करने के बाद नहीं बोलता, जितना साफ साफ बोलते हैं।
कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना झूठ बोलोगे। और ऐसा ना हो कि इस बार तुम 2024 में इलेक्शन में वोट भी ना मांगो। वैसे तो आएंगे नहीं ये लोग, वोट मांगने तो नहीं आएंगे ये लोग, ये तो पक्का है। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तब हम लोग हल्ला नहीं करते, हम लोग फालतू बवाल नहीं करते। शायद हो सकता है डीएवी कॉलेज के लड़के होते तो शायद अब तक बहुत बवाल हो गया होता। हम तो बहुत फिर भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सड़कों बैठ के काम चला रहे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि इस प्रक्रिया को 4 से 5 दिन के अंदर करके खत्म करो और बच्चों का एग्जाम कराओ, कोई फायदा नहीं है। हम कोचिंग संचालक भी बार बार बच्चों के साथ आते हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, सचिव लोगों को उल्टा सीधा बोलते हुए, नेताओं को उल्टा सीधा बोलते हुए, मतलब हमें तो बहुत खराब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बच्चे भी हमारे ही पढ़ते हैं। तो आप अपने बच्चों को हमसे ही बात करें, कहीं ना कहीं संविदा में तो लगा देते हो। इनका सोचो यार जरा, जिन्होंने तुम्हें वोट दिया, जिसने तुम्हें इस लायक बनाया, शायद आपके बच्चे तो वोट भी नहीं देते, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग तो वोट देके तुम्हें कुर्सी में बिठाने के बाद फिर आज तुम लोगों से जूते खा रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। मतलब बहुत ही खराब स्थिति है उत्तराखंड की। तो वैसे स्थिति तो पहले से ही खराब है, धामी जी भी कुछ कर नहीं पाए, खाली ऐसे ही था। अफसर भी हमारे ऐसे हैं, अफसर को जिनको बिठा रखा है वो चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं, चक्कर पे चक्कर लगवा रहे हैं। जितनी कोशिश हो रही है ना इनसे चक्कर लगवाने की, हमें चक्कर लगवा रहे हैं, मगर चक्कर लगाने से हम भी थकेंगे नहीं, हम तो ढीठ हैं, हमें मतलब ही नहीं होता थकने का। जितना हो सकेगा हम भी करेंगे। बस ये है कि आज मैं छात्र से ये कहना चाहता हूँ कि कोई फालतू उपद्रव ना करे, अपने हक की मांग के लिए बैठे हैं। हमारा जितना भी संगठन है लगा हुआ है काम करने के लिए, तो जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग उठेंगे नहीं। और हम हर जगह आप सचिव को और विधायक को पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी सोर्स लगा लो, कुछ कर लो, हम सबका रास्ता रोकेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी खुद की सचिव की और विधायक की होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम आपको बता दें, जहां हमें मौका मिलेगा वहीं घेरेंगे। दूसरी चीज, बात डराने की है, डरते हम है नहीं, लठ हमने बहुत खाए हैं। तो अब तो ना कमर भी वो बहुत मजबूत हो गई यार, मार लो 2-4 लठ और मार लो, क्या दिक्कत है। तुम डराने के लिए खड़े हो यहाँ पे, डरा लो, मार के पीछे कर दो इनको बच्चों को। आप में से किसी की इसकी इतनी हिम्मत नहीं है जाके सचिव को एक बार बोल दे कि बच्चे बाहर बारिश में भीग रहे, तुम जाके इनकी एक बार बात सुन लो। हमें रोकने के लिए तो आप लोग खड़े हो गए। मैं तो हर बार शासन से ये कहता हूँ यार कि कम से कम पहल तो करो। और आपके सामने तो डेली होती है रैलियां, आप लोग, आपके भी तो बड़े बड़े अधिकारी डेली मिलते हैं, डीजीपी साहब डेली मिलते हैं। एक बार कम से कम कह दो, डीजीपी साहब ने मैं कितनी बार आश्वासन दे दिया कि हम इसमें पारदर्शिता ला रहे। कहाँ पारदर्शिता आई? कुछ भी पारदर्शिता नहीं, वही का वही है, सब कुछ तो पड़ा हुआ। आप भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी तो सारे ही हैं ये, तो एक नंबर के भ्रष्टाचारी हैं। वहां भी टिकट भी खरीदे, उन्होंने पैसे दे के खरीदी है, सबने आपस में लड़ते हैं। तभी देखा नहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बार टिकट नहीं डर के मारे। रीजन क्या था? रीजन तो यही था, साफ साफ जनता बाइकआउट कर रही है। अब इनका भी वही हाल हो रहा है। फिर से 2024 में कोई वोट मांगने आता है तो हम भी, चलो खैर हम भी ऐसे इंतजार करवाएंगे जैसे इंतजार करवा रहे हो ना आप लोग, करवा लो। जो आप करोगे वैसा ही इधर से रिप्लाई मिलेगा। अभी तो हम मतलब 400-500 और अगली रैली में देखना यहाँ कितनी भीड़ होती है। अभी तक तो हम बोले नहीं बिल्कुल भी, हम अब तक बस खाली लेटर में देने लगे, लेटर में लेटर देने लगे। इस बार हम लेटर नहीं देंगे, इस बार हम हर जगह जाम करेंगे जहां हमसे होगा। आप लठ तोड़ना लठ तोड़ो, हम रुकेंगे नहीं। तो जो सबको प्रमुख मांगे पता है, हमारी मांग यही है कि यार जो हमारी भर्ती है उसे पूरा, पहले एक बार तो हो गया पेपर, तुमने पैसे से खा के तुमने रफा दफा कर दिया उस मामले को। हो तुम ही चोर, चोर वैसे तुम ही हो, और चोरों का साथी भी चोर होता है। चोरी में पूरा साथ दिया गया भाई साहब, पूरा साथ जितना हो सकता है ना। जो पैसा करोड़ों रुपए इकट्ठा करा था ना, वो बराबर बढ़ गया, आराम से बढ़ गया, कोई मतलब नहीं। सारे चोर भरे हैं युवा शक्ति, मैं बता दूं तुम्हें, यही बदलाव का टाइम है। नीचे से ऊपर तक चोर है, मतलब चोर आज वो नहीं है जो पकड़ा नहीं जा रहा, बाकी तो सारे चोर हैं। तो मैं तो अपनी सरकार से, अपने विधायकों से, अपने सचिव साहब से यही विनती करता हूँ कि यार इन बच्चों का फटाफट जो भर्ती प्रक्रिया रुकी है उसको करा के 1-1.5 महीने में खत्म करो। तुम भी अपनी आफत खत्म करो ताकि मोदी जी को वोट दें। देखना तुम भी 24 में होना चाहते हो, वैसे हम तो, हमारा तो पता नहीं हम देखना चाहते नहीं चाहते, मगर फिर भी चलो तुम हमारा काम कर दोगे, हम दे देंगे वोट। सरकारें तो चलानी है जिसने चलानी है, मगर हम यही चाहते हैं अपने पूरे प्रशासन से
कि भाई हमारी थोड़ी हेल्प करें, बच्चों को वहां मिलवाएं और इसका समाधान, त्वरित समाधान 5 बजे से पहले पहले इसको खत्म करो, ताकि हम भी अपने घर जाएं। वरना फिर आप भी ड्यूटी करो, हम भी ड्यूटी कर रहे हैं अपनी, क्योंकि हमने भी अपने कोचिंग सेंटर सब बंद कर दिए और बंद करके आ गए। हम तो पहले ही था हमारा तो कि भाई हम बंद करेंगे, फिर भी हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चे तो बहुत आगे, हमसे बहुत ही आगे हैं बच्चे तो हमारे। जब इनका जोश देखा तो हमको भी लगा कि चलो हमको सबको चलना चाहिए, और अब ये भीड़ बढ़ने भी रहेगी, ये भीड़ कम नहीं होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मिलेगा फिर बीच में अभी, ठीक है, जल्दी कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू।